17 साल की जांच, 3 एजेंसियां और 4 जज। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल तक चली कानूनी लड़ाई। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाके मामले में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने आज यानी 31 जुलाई को फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और किसी भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके हैं। बरी होने वालों में ये नाम शामिल। बरी होने वालों में प्रमुख रूप से भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत श्रीकांत पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि साजिश, बम बनाने और बाइक से संबंधित कोई भी आरोप कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हो सके। कोर्ट ने कहा, केवल धारणा या नैतिक आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। आरोप साबित करने के लिए ठोस और वैज्ञानिक सबूत जरूरी हैं। धमाका हुआ, ये साबित हुआ, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ कि आरोपी इसमें शामिल थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस बाइक में विस्फोट हुआ वह साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के बम बनाने या साजिश रचने का कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। बम धमाके की पृष्ठभूमि। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 2 बम धमाके हुए थे, एक मस्जिद के पास और दूसरा एक व्यस्त बाजार इलाके में। यह धमाके रमजान के महीने में किए गए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआत में हमले के पीछे आतंकी संगठनों की भूमिका की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में एक मोटरसाइकिल के जरिए कुछ नाम सामने आए और जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई। 3 जांच एजेंसियां, एटीएस, सीबीआई, एनआईए और 4 जजों ने इस केस को संभाला। 2011 में मामला एनआईए को सौंपा गया और 2016 में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्य के अभाव, गवाहों के मुकरने और तकनीकी खामियों के चलते फैसला लंबा खिंचता गया। कोर्ट ने यह भी पाया कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेचिस नंबर तक रिकवर नहीं हो पाया, जिससे अभियोजन पक्ष का केस कमजोर होता चला गया। संदेह का लाभ और सबूतों की कमजोरी बनी वजह। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए केवल परिस्थितिजन्य सबूत या सामाजिक धारणा पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और न्याय प्रक्रिया निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए। आपको बता दें कि 17 वर्षों तक चले इस हाई प्रोफाइल मामले का अंत सभी आरोपियों की रिहाई के साथ हुआ। यह फैसला जहां एक और भारत की न्याय व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया को उजागर करता है, वही यह भी दिखाता है कि आरोप साबित करने के लिए सटीक और ठोस साक्ष्यों की कितनी अहमियत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।